ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। शरद पूर्णिमा यानी कि वह रात्रि जब माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है, जिसे कि कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। शरद पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इस दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही इसके साथ एक जुड़ी मान्यता ये भी है कि आज के दिन चंद्रमा के किरणों से अमृत के समान गुणों की वर्षा होती है, इसीलिए आज के दिन खीर रखने का विधान है। चंद्रमा की रोशनी में गाय के दूध से खीर बनाकर खीर रखा जाता है और इसी खीर को अगले दिन प्रसाद के रूप में सूर्योदय से पहले लिया जाता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए कहा जाता है कि इस खीर को ग्रहण करने से मन शांत होता है तथा आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। चलिए जानते हैं साल 2025 में शरद पूर्णिमा किस दिन पर रही है, खीर किस दिन रखना है, व्रत की पूर्णिमा किस दिन है, सत्यनारायण भगवान की कथा किस दिन करानी है और स्नान दान की पूर्णिमा किस दिन होगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 9:16 तक रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। जो लोग व्रत करते हैं, चंद्रमा को अर्घ देते हैं, उन्हें 6 अक्टूबर को व्रत रखना है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में चंद्र देव को अर्घ देने के बाद ही पूर्णिमा का व्रत पूर्ण होता है। और 7 अक्टूबर को प्रातःकाल 9:16 तक पूर्णिमा तिथि है, उदया तिथि है, इसलिए स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर को होगी। साथ ही बहुत से लोग पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करते हैं, तो सत्यनारायण भगवान की कथा का भी आयोजन आपको 7 अक्टूबर को ही करना है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं, उन्हें अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि से ही स्नान आरंभ करना चाहिए, जो कि कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। तो यह स्नान भी आपको 7 अक्टूबर से आरंभ कर देना है। लेकिन यदि किसी कारणवश आपका स्नान 7 अक्टूबर को छूट जाता है तो आप 8 अक्टूबर से कार्तिक स्नान आरंभ कर सकते हैं। कोजागरी पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है, तो माता लक्ष्मी की पूजा भी 6 अक्टूबर को ही करनी है। धार्मिक मान्यता है कि कोजागरी पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी रात्रि में धरती पर विचरण करती हैं। वे देखती हैं कि कौन अपने घरों को अच्छे से साफ सफाई करके प्रकाश किए हुए हैं। उन घरों में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं और पूछती हैं कि कौन जाग रहा है। इस वजह से इसे कोजागर पूजा भी कहते हैं। जो कोजागर पूजा की रात अपने घर में उत्तम प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उनके घर माता लक्ष्मी का आगमन होता है। लक्ष्मी कृपा से उनके जीवन में सुख समृद्धि धन वैभव आदि की प्राप्ति होती है। इसीलिए कोजागरी पूर्णिमा में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और रात्रि जागरण करने का भी विधान है। इस दिन लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा निशिता काल में, जो कि होगा 6 अक्टूबर को रात्रि 11:46 से लेकर रात्रि 12:34 तक। यह होगा निशिता काल का समय। इसी बीच माता का पूजा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो लक्ष्मी पूजा यदि आप कोजागरी पूर्णिमा पर कर रहे हैं तो इसी समय पूजा कीजिए, और यदि इस समय आप पूजा नहीं कर सकते हैं तो आप रात्रि 8 बजे के बाद पूजन कीजिए और इस बताए गए समय पर माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर माता के कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें या फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें, श्री सूक्तम का पाठ करें। ऐसा करके आप कम से कम पूरी रात अगर नहीं जाग सकते हैं तो 2-2:30 बजे तक अवश्य जागिए। पूजा स्थान पर आज के दिन माता लक्ष्मी के समक्ष एक दीपक जलता रहे, इस बात का ध्यान रखिएगा। घर के मंदिर को एकदम अंधेरा नहीं करना है। घर के मुख्य द्वार पर भी आज एक लाइट जलता हुआ छोड़ दीजिएगा। आज के दिन चंद्रोदय का समय होगा शाम 5:27 से, और जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनकी पूजा चंद्रदेव की पूजा के बाद यानी कि चंद्रमा को अर्घ देने के पश्चात ही पूर्ण होती है। और चंद्रमा की रोशनी में जो आज आप खीर रखेंगे, यह खीर आप
प्रयास कीजिएगा कि रात्रि 11:30 बजे से रखें और कम से कम 11:30 से 12:30 बजे तक खीर अवश्य रखे रहने दें। और यदि इससे अधिक समय तक रख सकते हैं तो बहुत उत्तम है। आप पूरी रात अगर रख सकते हैं, 2:30 बजे, रात्रि 2:30 बजे, 2 बजे तक अगर रख सकते हैं तो अच्छा है। नहीं तो कम से कम 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे का जो समय है शरद पूर्णिमा का, इसी दौरान आपको खीर रखना है चंद्रमा की रोशनी में। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।